प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कभी हार ना मानने वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी हेनरी फोर्ड के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। कहानी एक बार हेनरी फोर्ड एडिसन से मिले। उन्होंने एडिसन को रोका और बोले, सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फोर्ड की आंखों में गजब का उत्साह और चमक को देखकर एडिसन रुक गए और मुस्कुराकर बोले, पूछिए। फोर्ड ने पूछा, सर, क्या आपको लगता है कि मोटर कारों के लिए पेट्रोल ईंधन का अच्छा स्रोत हो सकता है? एडिसन बोले, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और आगे बढ़ गए। एडिसन के इस जवाब ने हेनरी फोर्ड के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया और वह गाड़ी बनाने में जुट गए। सन 1909 में उन्होंने टिन लिजी नामक एक कार बनाई। उनको गाड़ियों के निर्माण के लिए कई बार बहुत से लोगों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वे सफल हुए और दुनिया भर में उनके संघर्ष और सफलता की मिसाल दी जाने लगी। उत्साह और लगन ने हेनरी फोर्ड को नाकामी से चमचमाती कामयाबी तक पहुंचा दिया। कहानी 2। हेनरी फोर्ड ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, खुद के दम पर किया। शुरुआत में घड़ी सुधारने से लेकर कार बनाने तक के सफर में अपना काम खुद ही किया करते थे। एक बार की बात है कि भारत के कुछ मशहूर उद्योगपति व्यक्तियों ने उनसे समय मांगा और उनके बंगले पर मिलने पहुंच गए। उन लोगों ने एक व्यक्ति को बर्तन मांजते हुए देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हमें हेनरी फोर्ड से मिलना है। इसी समय उन्होंने मिलने का वक्त दिया था। उस व्यक्ति ने सभी को एक जगह बैठाया और विनम्रता के साथ बोला, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बर्तन मांजने वाला वही व्यक्ति हाथ पैर धोकर उनके पास आकर बैठ गया और बोला, आप लोग भारत के मशहूर उद्योगपति हैं, मुझे हेनरी कहते हैं। ये सुनकर सभी उद्योगपति अचंभे में पड़ गए। भारत के मशहूर उद्योगपतियों को अचंभित देखकर हेनरी ने कहा, मुझे लगता है आपको सभी को मेरे हेनरी होने पर शक है। उन उद्योगपतियों ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल होगा ही, क्योंकि अभी तो हमने आपको एक नौकर का काम करते हुए देखा और हम सभी सोच में पड़े हुए हैं कि इतनी बड़ी फोर्ड कंपनी का मालिक बर्तन कैसे साफ कर सकता है। ऐसा करते हुए देखकर किसी को भी भ्रम पैदा हो सकता है। ये काम तो नौकरों का है। हेनरी ने कहा, पहले मैं भी एक साधारण आदमी था और अपना काम खुद करता था। मेरे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही फल है कि आज मैं फोर्ड मोटर का मालिक हूँ। मैं अपने अतीत को कहीं भूल न जाऊं और लोग मुझे बड़ा आदमी न समझने लगे, इसलिए मैं अपने सभी काम खुद ही करता हूँ। अपना काम करने में मुझे किसी तरह की शर्मिंदगी और झिझक नहीं होती। ये सुनकर एक भारतीय उद्योगपति खड़ा हो गया और कहने लगा, अब मैं चलना चाहूंगा, क्योंकि जिस मकसद से मैं आपके पास आया था वह 1 मिनट में ही पूरा हो गया। मेरी समझ में आ गया कि सफलता दूसरों पर भरोसा करने में नहीं, अपने आप पर भरोसा करने में है। कहानी 3। अमेरिका के हेनरी फोर्ड जब अपनी कीर्ति और कमाई की चोटी पर पहुंच गए तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, महोदय, आपने अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति के साथ साथ यश और गौरव भी कमाया है। आपके हाथों महान कार्यों का संपादन भी हो चुका है। अब तो आपको अपने जीवन में कोई कमी अनुभव नहीं होती होगी। हेनरी फोर्ड तुरंत बोले, ये ठीक है कि मैंने पर्याप्त मात्रा में धन और प्रतिष्ठा कमाई है, किंतु मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कभी कोई मेरा सच्चा मित्र नहीं रहा। यदि मुझे अपने जीवन को फिर से शुरू करना पड़े तो सबसे पहले मैं सच्चे मित्रों की तलाश करूंगा, चाहे इसके लिए भले ही मुझे अपना सारा धन ही क्यों न गंवाना पड़े। एक पत्रकार ने जवाब दिया, तब तो आपको जीवन में मित्र तो मिल सकते हैं, किंतु सच्चा मित्र एक भी नहीं मिल सकता। हेनरी फोर्ड ने कहा, वह क्यों? तब पत्रकार ने कहा, क्योंकि आप केवल धन बांटने को तैयार हैं, यश बांटने को नहीं। याद रखिए फोर्ड महोदय, अहंकार को मिटाए बिना संसार की भले ही सारी नियामतें मिल जाएं, किंतु सच्चा मित्र कभी भी नहीं मिल सकता। हेनरी फोर्ड ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने बचपन में जिन मित्रों से हर तरह की सहायता पाई, धन संपन्न हो जाने पर भी मैं उनकी सहायता न कर सका। उल्टा धन ने तो मेरे और मेरे मित्रों के बीच दीवार ही खड़ी कर दी। अब बुढ़ापे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपने मन के उद्गार और व्यक्तिगत समस्याएं खुलकर कह सकूं, साहित्य, समाज व राजनीति पर बातें कर सकूं। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप निश्चित ही जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक से मुझे नए अच्छे वीडियो बनाने का जोश दिलाता है। अगर ऐसे किसी और महापुरुष की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।